dear children. Let's start a new chapter from your supplementary reader. It so happened. The name of the chapter is Children at Work. नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इस कहानी के अंतर्गत बच्चे जो है किस स्थिति में काम करते हैं, क्या मजबूरी होती है कि उनको जो है काम करने के लिए यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। तो आइए इस कहानी का मजा लें। एट फर्स्ट आई वांट टू टेल यू दैट I will make you 3 videos because this chapter is divided into 3 parts. So just I will teach you according to part wise. Let's enjoy. There are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood. Others who run away from unhappy homes need to support themselves. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. आप लोग देखे होंगे कि छोटे मोटे होटलों में, सड़कों पर और कचरा बीनने का काम बच्चे करते रहते हैं। होटल में देखते होंगे बर्तन मांजने का काम, चेयर टेबल पोंछने का काम करते हैं। तो कभी क्या आपने सोचा है कि इन बच्चों के काम करने के पीछे क्या कारण होता है? जानते हो बच्चों, इन बच्चों के काम करने के पीछे बहुत सारा कारण होता है। कुछ तो अपने उन परिवार के जीविकोपार्जन के लिए काम करते हैं। जैसे उनके घर की स्थिति इतनी खराब होती है कि उनको जो है अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करने के लिए काम करना पड़ता है। और कुछ बच्चे जो है अपने घर से भाग जाते हैं क्योंकि उनके घर की जो स्थिति का मतलब है कि इतना उनके घर में इतना दुखदपूर्ण स्थिति रहती है, इतना जो है अनहैप्पी कंडीशन रहता है कि वो अपने घर की स्थिति से ना जो है ऊब कर भाग जाते हैं। और जब घर से भाग जाते हैं तो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए उनको कुछ न कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। और जो इस प्रकार के बच्चे होते हैं जो काम करते हैं वो स्कूल नहीं जाते और अपने एज के बच्चों की तरह खेल भी नहीं पाते। तो आइए इस पार्ट का पहले थीम जाने। फर्स्ट पार्ट का थीम क्या है? Velu, an 11-year-old boy, ran away from home. He wandered around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. इस कहानी के अंतर्गत वेलू नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र 11 वर्ष की है। वह अपने घर से भागा हुआ लड़का है। वह जो है चेन्नई पहुंचता है बिना टिकट के और चेन्नई पहुंचने के पहले तक वह इधर उधर काफ़ी घंटों तक भटकता रहा। और जब वो चेन्नई पहुंचता है तो चेन्नई पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल थक जाता है और भूख से बौखलाया हुआ रहता है। तभी और उसको ये समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ जाए। तभी उसको जो है कोई अनजान आवाज़ उसका स्वागत करते हुए सुनाई देती है। अब आइए कहानी अब आरंभ होती है। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his leg felt wobbly, as if he was still on a moving train. Oh, out of the way, a porter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside. जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह जो है ट्रेन के द्वारा कन्याकुमारी एक्सप्रेस के द्वारा वो चेन्नई पहुंचता है और चेन्नई पहुंचकर
वह ट्रेन से उतरता है। उतरने के बाद वो प्लेटफॉर्म पर व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है उसका पैर मानो कांप रहा था। ओबले मीन्स अस्थिर होना, कांपना, एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन मूविंग ट्रेन। ठीक उसी प्रकार उसका पैर जो है हिल रहा था, जिस प्रकार जो है ट्रेन में जब ट्रेन चलती रहती है तो हमारी बॉडी हिलती रहती है। Oh, out of the way, a porter went by with a loaded trolley. वेलू jumped away. तभी एक पोर्टर चिल्लाता है, एक साइड हो। एक जो है बर्तन वाला अपने ट्रॉली में ढेर सारा बर्तन लेके आ रहा था। उसको देखते ही वेलू जो है कूद कर एक बगल हो जाता है। He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. वेलू जो है प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर बैठ जाता है और जो वो अपना एक गठरी लेके आया था उसको रख देता है उसी बेंच पे। अपने 11 वर्ष की अवस्था तक वह इस प्रकार की भीड़ कभी नहीं देखा था जितनी भीड़ वो चेन्नई स्टेशन पे देखता है। इस तरह की भीड़ सिर्फ उसको अपने गांव के मेले में दिखाई पड़ती थी और वह भी साल में एक बार। People walked by, bumping into him with their suitcase. A voice announced something on a loudspeaker. जो लोग वहाँ जो है आ जा रहे थे उन लोग जो है अपने सूटकेस से वेलू को धक्का मारते हुए जाते हैं। मतलब इतने जल्दी में रहते हैं कि अपने सूटकेस से उसको चोट पहुंचाते हुए आते जाते रहते हैं। और उसको एक आवाज़, लाउड स्पीकर में एक आवाज़ जो है कुछ सूचना, कुछ अनाउंस करते हुए सुनाई देती है। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज। उसी के बगल में कुछ लोग जो है अपने अपने सामान के साथ बैठे रहते हैं। Looking at a TV hanging from the roof, the noise was terrible. और वह जो है लगेज लेकर क्या देखते रहते हैं, वहीं स्टेशन के छत पर एक जो टीवी लगी रहती है उसी को देखते रहते हैं। और जिसमें से और जो है पूरा स्टेशन जो है एक भयंकर आवाज़ से गूंज रहा था। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड. He had run away from his village 2 days ago. For 2 days he had eaten nothing but some peanut and piece of jaggery. In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. क्या है? बेचारा वेलू अपने सर को अपने केहनियों के बीच में रखे वहीं बैठा रहता है और बड़ी ही घबराहट सा उसे महसूस हो रहा था। एग्जॉस्टेड मीन्स होता है घबराहट होना, और उसे बहुत ही घबराहट महसूस हो रहा था। वो अपने गांव से 2 दिन पहले भागा था और 2 दिन से वो कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ मटर के कुछ दाने और गुड़ का एक टुकड़ा खाया था। जगरे मीन्स होता है गुड़ और पीनट मीन्स होता है मटर का दाना। और वो उस जो बंडल वो लेके चला था उस बंडल में सिर्फ वह जो है एक शर्ट रखा था, एक तौलिया और एक कंघी। He had walked for most of first day to Kannur and had got on the train to Chennai. पहले दिन से वह कन्नूर आया और वहाँ से वह चेन्नई के लिए ट्रेन पकड़ता है। Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment. He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all night. क्या हुआ? वेलू के पास पैसा नहीं था तो वह जो है टिकट भी नहीं खरीद पाता है। अतः उसका यह सौभाग्य ही था
कि टिकट नहीं था तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। वह जो है अनरिजर्व कंपार्टमेंट में चढ़ा और कोई वहाँ टिकट कलेक्टर भी नहीं चढ़ा उसको देखने के लिए। और वहीं दरवाजे पर वह ट्रेन का जो दरवाज़ा होता है वहीं वो सोने का प्रयास करता है फर्श पर, ट्रेन के फर्श पे। लेकिन बेचारा रात भर नहीं सो पाता है क्योंकि वहीं उसके बगल में कुछ आदमियों का ग्रुप जो है ताश खेल रहा था। आई वॉट न्यू टू टाउन ए कॉल आउट अ रफ वॉइस। तभी कुछ जो है एकदम कर्कश आवाज़ उसको सुनाई देती है कि अरे क्या नया शहर है। वेलू ओपेंड हिज आईज। There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. तभी यह बात सुनते, ताश खेल रहा था और वो वहीं सुनते सुनते सो जाता है, उसकी आँख लग जाती। तभी जो है उसकी आँख खुलती है और क्या देखता है कि उसके चारों तरफ लोग खड़े हैं और लेकिन कोई भी उसको देख नहीं रहा है। Here a turn around. Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. Her hair was stiff and brownish, and she had a huge sack on one shoulder. She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack. Why is she calling me? Thought Velu. And why is a girl wearing a banyan? यही सब सोचते थे। जब उसकी आंख लग जाती है तभी उसको लगता है कि कोई उसे जगाता है। तो वह जब आंख खोलता है तो क्या देखता है कि उसी की उम्र की एक लड़की उसके पीछे एक लंबा सा बनियान पहने खड़ी है और वह बनियान उसके घुटने के नीचे तक था। उसका जो बाल था वह जो है बिल्कुल बिखरा हुआ था, स्टेटमेंट्स बिखरा हुआ और भूरे रंग का था। वह अपने एक कंधे पर बड़ा सा जो है बोरा लटकाए बोरा लादे थी। She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack. और वह जो भी सड़क पर जो भी गंदे प्लास्टिक कप्स वगैरह पड़े हुए थे उसको वो उठा कर अपने बोरे में भरती जा रही थी। तभी वेलू सोचता है कि ये लड़की हमें क्यों बुला रही है और ये लड़की और क्यों एक लड़की इतना लंबा जो है बनियान पहनी है। No need to stare stupidly. What's your name? Velu muttered. Velu looking away. तब वो लड़की कहती है इस तरह बेवकूफ़ों की तरह देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? वेलू हकलाने लगता है और हकलाते हुए उसको देखता है। शो मिस्टर वेलू, और हकलाते हुए अपना नाम बताता है। शो मिस्टर वेलू, said the girl, looking at his bundle. Run away from home. तब वो लड़की कहती है अच्छा मिस्टर वेलू, उसके गठरी को देखते कहती है कि इसका मतलब तुम घर से भागे हुए हो। वेलू didn't answer. He didn't want to tell some strange girl what he had done. वेलू कोई उत्तर नहीं देता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी भी अपरिचित लड़की को वह यह बताए कि उसने क्या किया था। He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. वह जो है इसलिए घर से भागा था क्योंकि वह जो है उसके पिताजी उसको रोज़ मारते थे और इसलिए वह अपने पिता की मार को और एक दिन नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था। His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink. उसके पिताजी ने उसका और उसके बहन का सारा पैसा छीन लिया। जो कुछ उन्होंने कमाया था, मतलब उन बच्चों ने जो कुछ भी पैसा कमाया था वेलू के पिताजी ने उसे छीन कर उसको शराब पीने में खर्च कर दिया।
डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो वॉट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच। तब वो लड़की कहती है कि सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानना भी नहीं चाहती कि तुम घर से क्यों भागे हो। ये जो शहर है ना, ये जो जगह है ना, तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी पड़ी है। और अब तुम बताओ, धनी बनने के लिए क्या करने वाले हो। She sat down next to him. वेलू shifted away slightly. और ये पूछते हुए वो लड़की उसके बगल में बैठ जाती है और वेलू थोड़ा सा दूर खिसक जाता है। He felt hungry, pinching him and pressed his stomach with a grimace. Hungry, asked the girl. You won't get food by sitting her glumly making face. I can find if you want. क्या कहती है वो, और उधर बेलू अपना पेट जो है जोर से दबा रहा है क्योंकि भूख के मारे उसका पेट दर्द कर रहा था। ग्रीमेस मीन्स होता है दर्द करना, ग्रीमेस हंग्री मतलब भूख से दर्द करना। तो वो अपने पेट को दबा रहा था क्योंकि उसके भूख के मारे उसके पेट में दर्द हो रहा था। तभी वो लड़की क्या कह रही है कि सुनो, यहाँ बैठे बैठे दुखी होने से तुमको भोजन नहीं मिलने वाला है। ग्लमली मीन्स होता है दुखी होना, ठीक है। ये एकदम बेचारा सा मुंह बना के दर्द मेकिंग पे मतलब एकदम दर्द के मारे मुंह बना के तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, है मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। और वो अपना बोरी उठाती है और चलने के लिए तैयार हो जाती है। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, लेकिन वेलू जो है वहीं पे बैठा हुआ रहता है। वो शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, उसे क्या इस लड़की का पीछा करना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, पता नहीं वो कहाँ ले जाने वाली है उसको। शी वॉज डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड, और वो अभी ये सब सोच ही रहा था वेलू कि वह उस भीड़ में गायब हो जाती है। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, तभी वह जो है जल्दी से जो है अपने दिमाग को तैयार करता है उसका पीछा मतलब उसके साथ जाने के लिए। ऑलरेडी ही डिसाइडेड एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, ठीक है। वह जो है निर्णय लेता है कि हालांकि उसे पता नहीं है उसे कि कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, वह जो है कूदता है उस बेंच से और उसके पीछे हो लेता है। शी वॉजेंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, और वो लड़की पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी कि वेलू उसके पीछे आ रहा है कि नहीं। आई थिंक ऑल ऑफ यू फॉलो अप टू इट नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।